नीतीश कुमार का कार्यकाल राक्षस राज था। पूरे लोगों का खून चूसा शासन के द्वारा। उनके पाले हुए अधिकारी जनता से रंगदारी टैक्स वसूलते थे घूस के रूप में। टेम्पररी अरेंजमेंट में नाइट वॉचमैन के रूप में नीतीश कुमार आए थे। आप क्रिकेट की में समझते हैं कि कब बुलाया जाता है, तो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। अब वो टाइम खत्म हो गया और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। और 2025 से पहले सवाल ये है कि जिस दिन बन जाए, किसी भी वक्त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए उनको? क्यों नहीं? वो तो है ही हमारे नेता ना। हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी में तो हमारे लोग मुख्यमंत्री ही हैं। और टेम्पररी अरेंजमेंट था ये। मैंने कहा नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे नीतीश कुमार, उनको छोड़ देना चाहिए। 25 क्यों इंतजार कर रहे हैं? 17 साल बहुत होता है उनके काम को लेकर के। कामकाज को दिखाने के लिए बहुत समय मिला। एक नौजवान को देना चाहिए अवसर। लगा के आग शहर को बादशाह ने यह कहा कि उठा है दिल में शौक बहुत, सर झुकाकर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे शहर और भी है बहुत। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने 2 दिन पहले यह ट्वीट किया था और इतनी बार आज सुबह से इस ट्वीट को बोल चुका हूं खबरों में कि यह मुझे याद हो गया है। और चूंकि सुधाकर सिंह बिहार के पूर्व कृषि मंत्री से बात भी करनी थी, इसलिए मैंने इसको ठीक से याद भी कर लिया है। हमारे साथ सुधाकर सिंह जी हैं, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री। कौन से हुजूर हैं बिहार के जिनको ये शौक लग गया है, शहर को आग लगाकर उन्होंने शौक पाला है, और किस तरह का शौक है? मंत्रिमंडल के प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं जी। और यह मंत्रिमंडल के फैसले की घोषणा मुख्यमंत्री करते हैं, तो शौक भी उन्हीं को है जी। क्योंकि उस जहाज और हेलीकॉप्टर पे दूसरा कोई चढ़ेगा नहीं जी। वो चढ़ते मुख्यमंत्री ही हैं। 90% केस को आप देख लीजिए 17 साल में, तो दूसरे को अवसर नहीं मिला। लालू प्रसाद जी का राज था तो उनके ज़माने में सभी कैबिनेट मंत्री को अवसर मिलता था, काम के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से हेलीकॉप्टर और उनको हवाई जहाज मिलता था। हमने तो नहीं देखा 17 सालों में किसी अन्य लोगों को चढ़ते हुए। विशेष परिस्थितियों में कभी उप मुख्यमंत्रियों को अवसर मिला होगा चढ़ने का, जो एकदम आप कह सकते हैं कि वो रेगुलर नहीं, कभी कभी एक्सेप्शन हो गया। तो ये सबको मालूम है इस राज्य के भीतर कि कौन व्यक्ति हैं जिनको 350 करोड़, जो काम 35, 40, 50 करोड़ में हो सकता है, उसके लिए 350 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत है। नहीं, ये लाइन आप जो कह रहे हैं वही बीजेपी भी कर रही है, ठीक है। लेकिन बीजेपी एक चीज और कर रही है जिससे आप क्या सहमत हैं? बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम हैं सुशील मोदी, वो कह रहे हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर खरीदा वो सवारी नहीं कर पाए। बूटा सिंह और सत्येंद्र नारायण सिन्हा इसके उदाहरण है। सहमत है नीतीश कुमार सवारी नहीं कर पाएंगे, कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने कंधे पर चढ़ाकर नीतीश कुमार को राज कराए, वो किसी बोलने लायक हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग इस सवाल पर? तो कोई भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ये कोई अलग अलग दल है, एक ही लोग हैं। अब आज सत्ता से नीतीश कुमार ने उनको बाहर कर दिया है तो आरोप लगाने लगे, तो ये तो फिर ये अवसरवादिता है। मेरे जैसा आदमी होना चाहिए जिसके वॉइस कंटिन्यू हो, आवाज सत्ता में हो या विपक्ष में हो, आवाज एक। और आवाज क्या है? जनता की आवाज। वही हम बदलाव नहीं लाते, ये बदलाव लाने वाले। वही सवाल है, सुधाकर सिंह को डर क्यों नहीं लगता? सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की मुखालफत करते हैं, सुधाकर सिंह मंत्री पद तक छोड़ देते हैं, मंत्री पद की कुर्बानी दे देते हैं। आमतौर पर ऐसा होता नहीं आज के दौर की राजनीति में। और जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, हम लोगों को लगता है कि कहीं सुधाकर सिंह पर कार्रवाई तो नहीं होगी, सुधाकर सिंह के खिलाफ पार्टी कोई एक्शन तो नहीं लेगी। लगातार नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, डर नहीं लगता? पार्टी नाराज नहीं होती? तेजस्वी यादव पूछते नहीं क्यों सुधाकर सिंह जी ऐसे बोलते हैं? हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं, हम गांधी नहीं बन सकते, लेकिन गांधी की 1% भी बन जाएंगे तो भी बहुत है। और हम लोग को डर नहीं लगता। महात्मा गांधी को कहाँ डर लगा?
जब ब्रिटिश हुकूमत से टकरा रहे थे तो कल्पना था, जिसका राज में सूर्यास्त नहीं होता था, उस ताकतवर संस्था से वो लड़ रहे थे। क्या था गांधी जी के पास सिवा अपनी आवाज का? हम लोग उनके अनुयायी हैं। अगर इस भारत में लोकशाही का और स्वतंत्रता का जो लौ उन्होंने जलाया था, उस मसाल को अगर हम रख दें हमारे जैसे नौजवान, तो फिर भारत गुलामी है, बिहार गुलाम ही है, फिर तब लोकतंत्र कहाँ है? आप नीतीश कुमार को अच्छा मुख्यमंत्री नहीं मानते, उनकी नीतियों पर लगातार सवाल उठाते हैं। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहारी प्रधानमंत्री बनेगा तो अच्छी बात है। तो आप तो मुख्यमंत्री के लायक उनको नहीं मानते। आरजेडी कहती है वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो अच्छी बात है। कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, विरोधाभास नहीं है? जो यहाँ इनकी कृत है 17 साल, सच में ये कृत्य से बिहार ही भोग रहा है। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि ऐसा ही कृत्य तो जाके दिल्ली करें, पूरा देश को बर्बाद कर दें? पूरे बिहार के किसानों की माली हालत को खराब किया। किसान मतलब 80% आबादी, जिसका जो रोजी रोटी का सवाल, जिसके आमदनी का सवाल, सारे कुछ को बर्बाद कर करके वो 20 की, कौन उनको मानेगा? ये आश्चर्य है मुझे। कह देने के लिए तो मैं भी प्रधानमंत्री का दावेदार हूं, कहने में क्या जाता है? और लोकतंत्र में तो ये अधिकार महात्मा गांधी ने दिलवा ही दिया था सबको, चुनाव लड़ने का, वोट देने का और किसी पद का ख्वाब देखने का। लेकिन समर्थन क्यों मिलना चाहिए मुझे? नहीं, विपक्षी गोलबंदी की कोशिश तो कर रहे हैं, विपक्ष को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बड़ा आश्चर्य है। बिहार विपक्ष देश में पहले ही एकजुट है भाई, कहाँ नहीं एकजुट है विपक्ष? कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग एकजुट हैं। एक यूपीए हमारी संस्था है, आज वो उसमें अगर लगता है कि वो मजबूत कर सकते हैं तो आके सहयोग कर दें। हम लोग तो चाहते ही नहीं कि सभी जितने छोटे दल हैं वो सहयोग कर दें। मोदी को हटाना है, भाजपा को हटाना है, दो ही ना है गठबंधन, एक भाजपा के नेतृत्व में एनडीए और कांग्रेस के नेतृत्व में। नीतीश कुमार को कांग्रेस का नेतृत्व मान लेना चाहिए, निश्चित तौर पे मान लेना चाहिए। जो बड़ा दल है, जिसका पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके पास एक विरासत है, देश की आजादी की लड़ाई का संगठन है, जिसके पास शासन चलाने का एक लंबा अनुभव है, क्यों नहीं? एक आखिरी सवाल है सुधाकर सिंह जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये कहा है कि 2025 में तेजस्वी यादव महागठबंधन का नेतृत्व करता होंगे और वही उन्हीं के नेतृत्व में महागठबंधन 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेगा। इसको कैसे देखते हैं? हमारे तेजस्वी जी पहले ही से घोषित हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं और महागठबंधन ने भी उनको नेता माना है। ए टेम्पररी अरेंजमेंट में भारतीय जनता पार्टी लार्जर इंटरेस्ट में राष्ट्रीय राजनीति की जो हमारे कंपल्सन्स थे, उसके लिए टेम्पररी अरेंजमेंट में नाइट वॉचमैन के रूप में नीतीश कुमार आए थे। आप क्रिकेट की में समझते हैं कि कब बुलाया जाता है, तो नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। अब वो टाइम खत्म हो गया और तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना ही बनना है। और 2025 से पहले सवाल ये है कि जिस दिन बन जाए, किसी भी वक्त तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। क्यों नहीं बनना चाहिए उनको? क्यों नहीं? वो तो है ही हमारे नेता ना। हम जिस पार्टी के सदस्य हैं उस पार्टी में तो हमारे लोग मुख्यमंत्री ही हैं। और टेम्पररी अरेंजमेंट था ये, मैंने कहा नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे नीतीश कुमार, उनको छोड़ देना चाहिए। 25 क्यों इंतजार कर रहे हैं? 17 साल बहुत होता है उनके काम को लेकर के, कामकाज को दिखाने के लिए बहुत समय मिला। एक नौजवान को देना चाहिए अवसर। उनको लगता है कि मुख्यमंत्री बनने लायक है तो अभी क्यों नहीं, कल क्यों? एक आखिरी सवाल है, हमने आखिरी सवाल कहा था, लेकिन सुधाकर सिंह जी देखिए 2005 में मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। अक्सर अपनी रैलियों में, सभाओं में आतंक राज शायद कहा करते थे, जंगल राज उन्होंने नहीं कहा था, क्योंकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया 2015 के विधानसभा चुनाव के वक्त कि आपने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज कहा था और आप अब आरजेडी के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा था मैंने जंगल राज नहीं कहा था, आतंक राज कहा था। तो वो आतंक राज कहते थे। तो वो 15 साल और मौजूदा वक्त में जो नीतीश कुमार का कार्यकाल रहा है, कुछ वर्षों का उनका जो कार्यकाल रहा है, दोनों के बीच क्या अंतर पाते हैं? नीतीश कुमार का कार्यकाल राक्षस राज था। पूरे लोगों का खून चूसा शासन के द्वारा। उनके पाले हुए अधिकारी जनता से रंगदारी टैक्स वसूलते थे घूस के रूप में।
वो दाखिल खारिज से लेकर के डेवलपमेंट में कमीशन खाते हैं। नीतीश कुमार का राज 17 साल राक्षस राज था, देश जानता है। उनके राज में लाखों लोग, हजारों लोग मर गए कई तरह की घटनाओं दुर्घटनाओं में। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिपोर्ट देख लीजिए। और ये सत्ता संरक्षित था और ये बदलाव नहीं था। मैंने कहा है कुछ लोगों ने ईर्ष्या में लालू प्रसाद जी की सरकार को हटाने के लिए नीतीश कुमार को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल किया। भीष्म पितामह को लोग नहीं हरा पाए महाभारत में, शिखंडी को खड़ा किया। उसी तरह से लालू प्रसाद को बिहार की राजनीति में जब हरा नहीं पा रहे थे तो लोग नीतीश कुमार को शिखंडी के रूप में इस्तेमाल कर दिया। तो शिखंडी कभी इतिहास के मेन स्ट्रीम के इतिहास में शिखंडी का रोल इतने ही भर है, आप समझ ही रहे हैं कि शिखंडी किस रूप में याद किए जाते हैं। तो चलिए, हमारे साथ बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह और बिहार की सियासत के काफी चर्चित नाम हैं, लगातार डंके की चोट पर अपनी बात रखते हैं, बिहार के किसानों की बात कर रहे हैं, बिहार के गरीबों की बात कर रहे हैं और बेपरवाह होकर पार्टी क्या करेगी, नीतीश कुमार की नाराजगी किस हद तक बढ़ेगी। और नीतीश कुमार से तो ठनी हुई है ही सुधाकर सिंह की, तो किसी भी कार्रवाई से, किसी भी डर से बेपरवाह हैं और अपनी बात रख रहे हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।